हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पैसे की भूख। पैसा बोलता है आज के युग में। पैसे के लिए इंसान रिश्ते नाते भूलने में जरा भी देर नहीं लगाते हैं। और अगर पैसे के साथ विदेश जाने का मौका हो तो समझो सोने पे सुहागा। ऐसे ही एक परिवार को मैं जानती हूँ। उनके बेटे रजत की जॉब बेंगलोर में लगी। बेटे ने साथ में काम करने वाली एक अंत जातीय लड़की को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। माँ को बताया। माँ ने डरते डरते पिता को बताया। पिता भी कुछ विरोध जताने के बाद मान गई। खूब धूमधाम से सगाई की रस्म अदायगी हुई। उसी समय शादी की तारीख भी तय कर दी गई। शादी 25 नवंबर को तय की गई, क्योंकि सगाई और शादी में बस 1 महीने का अंतर था। इसलिए शादी की तैयारी तुरंत ही शुरू कर दी गई। सब बहुत खुश थे, मगर कहते हैं कि कभी कभी बहुत जल्दी खुशियों को नज़र लग जाती है। यहाँ भी वही हुआ। होने वाली बहू रीमा को अमेरिका की एक कंपनी से लाखों के पैकेज का ऑफर मिल गया। साथ में ही काम करने वाले एक लड़के जय को भी ऑफर मिला और रीमा और जय दोनों ने साथ में जॉब और शादी का इरादा कर लिया। एक दिन रजत की माँ ने रीमा को फ़ोन करके बोला कि बेटा रीमा, मैं तुम्हें ज्वेलरी के कुछ डिज़ाइन भेज रही हूँ। पसंद करके बताओ कौन सी डिज़ाइन चाहिए। मगर रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। रजत की माँ को कुछ शक सा हुआ कि शायद बेटे से कहा सुनी तो नहीं हुई है। उन्होंने रजत को फ़ोन किया और पूछने लगी कि क्या बात है। आज रीमा ने ठीक से बात नहीं की मुझसे और जैसे कुछ खुश भी नहीं लग रही थी, जैसे हमेशा मुझसे बात करते हुए रहती थी। ये सुनकर रजत ने कहा, माँ, मैं उससे बात करता हूँ, अभी आप परेशान न हों। रजत सीधे रीमा के घर ही चला गया। अचानक से रजत को सामने देख रीमा घबरा गई। बोली, तुम? इस समय? रजत ने हंसते हुए कहा, क्यों, किसी और का इंतजार था क्या? अरे भाई, अब हमारी शादी होने वाली है जल्द ही। कुछ न कुछ काम तो पड़ता ही रहेगा। रीमा बिल्कुल चुप थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब रजत ने पूछा, क्या बात है रीमा, तुम खुश नहीं दिख रही हो। कोई बात है तो बताओ मुझे। रीमा ने बिल्कुल सीधे सीधे बोली कि रजत, मैं तुमसे शादी नहीं कर रही। ये बात मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मगर मुझे बताने का मौका नहीं मिला। रजत बोला, क्यों, मजाक कर रही हो? रीमा ने कहा, ये मजाक नहीं है रजत, मुझे अमेरिका से बहुत अच्छा ऑफर मिला है। मैं सिर्फ शादी करने के लिए ये जॉब नहीं ठुकरा सकती। रजत बोला, अरे शादी के बाद चली जाना, तुम्हें कौन रोक रहा है? मैं भी किसी कंपनी में जॉब ढूंढ लूँगा, मैं भी आ जाऊँगा। रीमा शायद आज आर पार के मूड में थी। उसने तुरंत रजत से कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अब तुमसे शादी नहीं करनी है। मैंने जय के साथ ही शादी का फैसला कर लिया है, क्योंकि उसको भी उसी कंपनी में जॉब मिल गई है। रजत अवाक रह गया। रीमा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? रीमा ने कहा, प्लीज अब तुम यहाँ से जाओ। रजत बहुत दुखी मन से वापस आ गया। जब उसकी माँ ने फ़ोन किया तो एकदम दुखी हो गया और रोने लगा और माँ से बोला, ये शादी अब नहीं होगी और
पूरी बात बताई। अब शादी तो कैंसिल हो गई, मगर इस बात का रजत के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और डिप्रेशन में चला गया। इसी कारण रजत की नौकरी भी चली गई। उसके माता पिता उसके इलाज के लिए अपने पास ले आए। उधर रीमा विदेश चली गई। रजत को अभी उम्मीद थी कि शायद रीमा का फैसला बदल जाए। कुछ ही महीनों में रीमा और जय ने शादी कर ली। ज़्यादा पैसा और विदेश जाने की लालच में एक खूबसूरत रिश्ते को कलंकित कर दिया। पैसे और विदेश के लोभ ने रिश्ते को तार तार कर दिया। इधर रजत के ठीक होने पर उसके माता पिता ने अपनी पसंद की पढ़ी लिखी, जो नौकरी करने की जिद न करे, लड़की देखकर शादी कर दी, जिससे कि अब उनके बेटे को कोई पैसे और विदेश जाने की लालच में आकर छोड़कर नहीं जाए। पैसे की भूख से बचना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।